कल मैंने आपको जो ड्रग्स के बारे में पढ़ाया था एमिटाडिन, है ना, वो ड्रग्स क्या कर रहा था, वायरस के M2 चैनल रिसेप्टर पे काम कर रहा था। ठीक है, आज का जो ड्रग्स है वो वायरस के किस पे काम करता है, उसके डीएनए पॉलीमरेज पर। किस पर काम करता है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है? एक तरह का एंजाइम है जो कि वायरस के रेप्लिकेशन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? वायरस के रेप्लिकेशन में मदद करता है। ये जो दवा है आइटोजुराडिन, आइटोजुराडिन कैसे काम करता है इस पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये वायरस का क्या है, एक चित्र है, एक डायग्राम है, वायरस का डायग्राम है। ये क्या हुआ, आपके होस्ट सेल के अंदर में है। किसके अंदर में है? रोस्ट सेल के अंदर, यानी ये आपका सेल है, आपका सेल यानी इंसान का सेल है। वायरस इसके अंदर आ गया, वायरस इसके अंदर क्या हुआ, आ गया और खा रहा है, इसका खाना खा रहा है, इसका खाना खा रहा है, होस्ट सेल का खाना खा रहा है। और अब ये चाहता है कि इसकी संख्या बढ़े। ठीक है, तो इसकी संख्या बढ़ने के लिए ये होस्ट सेल से तीन चीज लेता है: डैमेज रिस्पांस, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज और इंटीग्रेशन इनटू द होस्ट सेल। ये है क्या, जब इसकी संख्या बढ़ने होती है तो इसको अगर लगता है कि इसका डीएनए अगर डैमेज है तो ये क्या करता है, होस्ट सेल के डीएनए के कुछ पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच लेता है। इसको अगर अपनी संख्या बढ़ाना है, इसको लगता है कि इसके पास क्रोमोसोम की कुछ एब्नॉर्मलिटीज है, तो वो आपके होस्ट सेल के डीएनए से, होस्ट सेल के क्रोमोसोम से कुछ चीजें ले लेता है और इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन इनटू होस्ट सेल। यानी होस्ट सेल से ये मदद लेकर के क्या कर रहा है, अपनी संख्या को बढ़ा रहा है। ये ऐसा हुआ कि आप किसी के घर में रहने के लिए गए, उसके फ्रिज को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पंखे को इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, और तब तक इस्तेमाल कर रहे हैं जब तक कि उसका सारा सिस्टम खराब ना हो जाए। मतलब पंखा चला के छोड़ दिए, फ्रिज का दरवाजा खोल के छोड़ दिए, हीटर जलाया है तो हीटर जला हुआ है, क्योंकि आपको उसके सामान से कोई मतलब नहीं है। आपको ये मतलब है कि मेरे को फायदा मिलना चाहिए और मेरी संख्या बढ़नी चाहिए। इसीलिए इस वायरस को इस होस्ट सेल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाद में ये होस्ट सेल तो फटेगा ही जब इसकी संख्या खूब ढेर सारी हो जाएगी। लेकिन ये तब फटेगा जब यहाँ पर बहुत सारे जीनोम हो जाएंगे, यानी बहुत सारे वायरस के छोटे छोटे अंश हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, ये तीन चीज लेता है किससे, होस्ट सेल से। तो जब आप आइटोजुराडिन दवा खाते हैं तो ये क्या करता है कि तीन फंक्शन को रोक देता है। यानी ये होस्ट सेल से जो तीन मदद ले रहा है उस चीज को क्या कर देता है, रोक देता है। इसके साथ साथ जब आप ये दवा खाते हैं तो इंटरकैलेशन प्रोसेस को ये क्या करता है, स्टार्ट करता है। इंटरकैलेशन प्रोसेस क्या होता है कि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन डीएनए का होने के लिए जिम्मेदार होता है। तो जब आप आइटोजुराडिन दवा खाते हैं तो ये इंटरकैलेशन प्रोसेस को वो क्या कर देता है, रोक देता है। समझ में आया प्लीज? उसके बाद डिफेक्टिव वायरल जीनोम, ये वाला प्रोसेस को स्टार्ट करता है। मतलब अब वायरस के जो जीनोम बनेंगे वो कैसे बनेंगे, डिफेक्ट बनेंगे। मतलब उसकी संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन आम भाषा में समझे तो किसी का हाथ टूटा, किसी का एक आंख नहीं है, अगर दिल है तो उसके एक चैम्बर काम कर रहे हैं समझाने के लिए। तो वायरस के अंदर क्या बनता है, डिफेक्टिव वायरल जीनोम बनते हैं। इससे फिर ये दवा क्या करती है, वायरस के इम्यून सिस्टम को भी क्या करती है, खत्म करती है। मतलब उसकी संख्या तो बढ़ रही है लेकिन जो बच्चे बन रहे हैं वायरस के, उसमें इम्यूनिटी नहीं है, उसमें इम्यूनिटी क्या है, नहीं है। उसके बाद उसका म्यूटेशन भी ये क्या कर देता है, दवा रोक देता है। म्यूटेशन भी क्या करता है, ये दवा रोक देता है। और इससे वायरस अगर इसकी संख्या बढ़ती भी है, रेप्लिकेट होती भी है, तो वो किसी काम का नहीं है, वो आपके शरीर की इम्यूनिटी से खुद ब खुद ही मर जाएगा और इसका रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। अब आ जाते हैं इस इधर पे। इधर में क्या है, आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लें इसका, आइटोजुराडिन का। अब जानते हैं कि कहाँ इस्तेमाल होती है। तो ये इस्तेमाल होती है हर्पस सिम्प्लेक्स इरेडिटिस में, एक ऐसी बीमारी जो आंख की कॉर्निया में होती है। कॉर्निया आपका कौन सा हिस्सा है, सफेद वाला हिस्सा है। सफेद वाले हिस्से में अगर लालपन है, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, TITIS, टीटी, मतलब उसमें क्या है, इन्फ्लेमेशन है ना, इन्फ्लेमेशन है और रेडनेस है, यानी आई इन्फेक्शन हो गया है वायरस के कारण, तो ये दवा दी जाती है। इस दवा को खाना नहीं है, ये दवा किस कैसे इस्तेमाल की जाती है, टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब या तो उसको लगाना है या ड्रॉप के रूप में उसे लेना है। तो ये किस रूप में ली जाती है, आई ड्रॉप के रूप में या ऑइंटमेंट के रूप में ली जाती है। साइड इफेक्ट क्या है, लोकल इरिटेशन होगा, मतलब आंख में थोड़ी खुजली हो सकती है, या ब्लड विजन होगा, यानी कि धुंधला दिख सकता है। तो मरीज को आपको समझाना है दवा देने के बाद कि अगर आपको धुंधला दिखेगा तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इसके साइड इफेक्ट है, ये दवा इसका मतलब काम कर रही है और कुछ देर के बाद ये साइड इफेक्ट क्या हो जाएंगे,
खत्म हो जाएंगे। जब तक दवा चलेगा तब तक ये साइड इफेक्ट आपके साथ रहेगा। ये